नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव के 7वें व अंतिम चरण की अधिसूचना जारी कर दी गई। इस चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटें नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद लोकसभा सीट शामिल है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और नामांकन की अंतिम तिथि 14 मई निर्धारित है। नामांकन पत्रों की जांच 15 मई को होगी। नाम वापसी 17 मई निर्धारित की गई और 1 जून को मतदान होगा और नाम मतगणना 4 जून को एक साथ सभी चरणों की होगी। अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो नालंदा से जदयू ने कौशलेंद्र कुमार को, महागठबंधन ने भाकपा माले के संदीप सौरभ को, पटना साहिब से भाजपा ने रविशंकर प्रसाद को, कांग्रेस ने डॉक्टर अंशुल अभिजीत को, पाटलिपुत्रा से राजद ने मीसा भारती को, भाजपा ने रामकृपाल यादव को, आरा से भाकपा माले ने सुदामा प्रसाद को, भाजपा ने आर.के. सिंह को, बक्सर से भाजपा ने मिथिलेश तिवारी को, राजद ने सुधाकर सिंह को, सासाराम से कांग्रेस ने मनोज कुमार को, भाजपा ने शिवेश राम को, काराकाट से भाकपा माले ने राजा राम सिंह को, एनडीए से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा, जहानाबाद से राजद के सुरेंद्र यादव और जदयू ने चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को फिर से उम्मीदवार बनाया है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम की बात की जाए तो नालंदा से जदयू के कौशलेंद्र, पटना साहिब से भाजपा के रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्रा से भाजपा के रामकृपाल यादव, आरा से भाजपा के आर.के. सिंह, बक्सर से भाजपा के अश्विनी कुमार चौबे, सासाराम से भाजपा के छेदी पासवान, काराकाट से जदयू के महाबली सिंह, जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जदयू के जीते थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने 8वें चरण की 2 उम्मीदवारों का टिकट, मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर नए उम्मीदवार मैदान में उतारा है। जहां सासाराम से छेदी पासवान को टिकट काटकर शिवेश राम को दिया है, तो बक्सर से अश्विनी कुमार चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को दिया है। इसी तरह काराकाट से एनडीए में यह सीट उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में चली गई है और उपेंद्र कुशवाहा यहां से उम्मीदवार हैं। हालांकि काराकाट से भोजपुरी का सिनेमा के कलाकार पवन सिंह भी उम्मीदवार है। तो यहाँ त्रिकोणात्मक मुकाबला भी। इसी तरह बक्सर में ददन पहलवान और एक पूर्व आईपीएस भी निर्दलीय लड़ेंगे जो भाजपा से टिकट चाह रहे थे। तो बक्सर में भी त्रिकोणात्मक है, चौकोनीय मुकाबला है। काराकाट में त्रिकोणीय होगा, बाकी अन्य सीटों पर सीधे मुकाबला है। और इस बार परिस्थितियां बदली हुई है, दोनों तरफ से लड़ाई कांटे की है और खासकर पाटलिपुत्रा की लड़ाई इस बार काफी दिलचस्प है। जहानाबाद में पिछले बार राजद के सुरेंद्र यादव अंतिम राउंड में हार गए थे। उसे एक तरह से कहा जाता है कि हराया गया था, वह 1700 कुछ वोटों से हारे थे। इसी तरह इस चरण की लड़ाई भी काफी दिलचस्प है और इस चरण में सत्ताधारी एनडीए की सभी 8 सीटें हैं, लेकिन मौजूदा एनडीए ने अपने मौजूदा 3 सांसदों का टिकट काट दिया है। तो इसी चरण में भाकपा माले की 3 लोकसभा सीटें हैं। अगर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इस चरण की अधिकांश सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई थी। अगर 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आ जाता है, फिर दोहरा जाता है, तो इन अधिकांश सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की करारी हार होगी। लेकिन अभी इस क्षेत्र में जहां दोनों तरफ से आर पार की लड़ाई चल रही है और परिस्थितियां भी बदली हुई है, 2019 नहीं है, 2020 है, और भारतीय जनता पार्टी जहां जहां लड़ रही है उन सीटों पर वोट परसेंट भी घट रहा है।
तो इन सीटों पर भी वोट घटने के आसार है, और अगर वोट घटते हैं तो इसका घाटा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को होगा। और एनडीए पूरी तरह भाजपा जहां बक्सर लोकसभा सीट पर फंसी हुई है, उसे सासाराम में भी भीतरघात का सामना करना पड़ेगा, और काराकाट में भी राजपूत समुदाय के वोट पवन सिंह के साथ जा रहा है। इससे पूरी तरह घाटा उपेंद्र कुशवाहा को होगा और एनडीए को होगा। इस तरह के माहौल बन रहे हैं और चर्चाएं भी शुरू है। अभी तो नामांकन की प्रक्रिया ही शुरू हुई है, 7 मई को अधिसूचना ही जारी हुई, लेकिन चुनाव 1 जून को है। इस दौर में कई तरह की राजनीतिक हवा बदलेंगे, लेकिन इतना साफ है कि बक्सर और काराकाट में त्रिकोणात्मक लड़ाई है, तो बाकी अन्य 6 सीटों पर आमने सामने की लड़ाई है। और आमने सामने में इस बार भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए पूरी तरह फंसा हुआ नजर आ रहा है। ये चैनल नया है, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार।